आप सभी का जेपीएस न्यूज चैनल पे स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल, आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य है कि थाने का सिपाही और तहसील का लेखपाल से बड़ा कोई नहीं है। ये ही दोनों मिलकर के पूरा शासन प्रशासन चलाते हैं। थाने का सिपाही और तहसील का लेखपाल, ये दोनों चाहें तो तहसील तक केस जाए, ऊंचे अधिकारी तक केस जाए, अगर ये मौके पर ही ईमानदारी से उसका निस्तारण कर दें तो पूरा तहसील, कचहरी, अस्पताल सब खाली हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं को यही बढ़ाते हैं। उसमें मारपीट होता है तो तभी भीड़ लगती है, हॉस्पिटल में तभी भीड़ लगती है, कचहरी में तभी परेशान होकर के आदमी बाहर तक जाता है। तो इसीलिए हमने कहा कि लेखपाल और सिपाही यही सारे नियम कानून हैं और ऊंचे अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब इनके प्यादे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जमीनी हकीकत यही है। IGRS पोर्टल पर देखा जाए तो जब से भाजपा गवर्नमेंट बनी है 2017 से, तब से आज तक 6 करोड़ से अधिक शिकायतें विभिन्न पोर्टल पर सरकार को प्राप्त हुई हैं। सरकार का दावा है कि लगभग 98% शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण कर दिया गया है। मतलब 6 करोड़ के ऊपर जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका 98% शुद्ध निस्तारण कर दिया गया है। 6 लाख प्रतिवाह के लगभग शिकायतें इन विभिन्न पोर्टलों पर आती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आवास पर जन सुनवाई दरबार लगता है, उसके जरा बाहर हट करके जहाँ पे चेकिंग होती है उसके बाहर खड़े हो जाइए और जितने मायूस, बूढ़े, बुजुर्ग, गरीब, गुरबा जो अंदर से बड़े उत्साह के साथ झोला लेकर आते हैं, अंदर जाते हैं, उनका स्वागत होता है, बैठते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उनके बाहर निकलने पर पूछे कि माता जी, चाचा जी, बाबा जी क्या हुआ, तो कहेंगे भैया बदायूं है, मिर्जापुर है, बड़ी दूर से आया हूँ, बरेली से है, इधर बहराइच है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, बड़ी दूर से भैया आया हूँ, रात भर पड़ा रहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के इंतजार में फिर आ करके इनको हमने एप्लीकेशन देता हूँ अंदर जाके, और फिर एक मैसेज बढ़िया आता है, बड़ी आशा लगती है कि देखो साहब का मैसेज आ गया, उसको निकलवाता हूँ फोटो कॉपी, 10-15-20 रुपया खर्च करके इंतजार करता हूँ। फिर वही पुरानी घिसी पिटी बात, लेखपाल साहब और उनके थानेदार साहब, सिपाही साहब के पास वही एप्लीकेशन आती है घूम करके, और डंडा फटकारते आते हैं, बुलाते हैं, धमकाते हैं और मौका बिना जांच पड़ताल किए उसको निस्तारित कर देते हैं। हम महीना 2 महीना इंतजार करते हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, फिर पता चलता है वो निस्तारित हो गया। ना कोई मौके पे आता है, ना जाता है, निस्तारित हो जाता है। और फिर भाग के भैया एप्लीकेशन करा करके 10,000-100 रुपया का टाइप कराते हैं और फिर 400-500 रुपया किराया लगाते हैं, रात भर पड़े रहते हैं, फिर इसी आशा के साथ आए कि आप सुनवाई हो। कोई कहता है मैंने 10 बार मुख्यमंत्री जी के एप्लीकेशन दिया, कोई कहता है 20 बार दिया, कोई कहता है हम लगातार दे ही रहे हैं। तो किसी को दिया जाता है कि एप्लीकेशन जीवी है, किसी को कह जाता है शिकायत करने का इनका स्वभाव है, किसी को कुछ कह दिया जाता है, किसी को कुछ कह दिया जाता है। गरीब जनता अनपढ़ जान नहीं पाती, न पोर्टल खोल पाती है, न उसका जो क्रिया प्रतिक्रिया होना चाहिए वो कर पाती है, वो इंतजार किया करती है। कहीं से इसकी कोई समीक्षा है ही नहीं कि हाँ ये है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन या कहीं से फोन जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन दिया था निस्तारण हो गया कि नहीं हो गया, पब्लिक कहता है नहीं हुआ, फिर वही सिपाही, वही लेखपाल जाता है, अंतोगत्ता 2-4 बार धक्का मारने के बाद वो निष्क्रिय हो जाती। यही पूरा उत्तर प्रदेश के जो जनसुनवाई पोर्टल है उसकी सत्यता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को से और शासन प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पे गंभीरता से विचार लीजिए। ये धीरे धीरे ऐसी दिशा दीमक है जो नींव को खा रही है। दूसरे की बात नहीं, मैं ही कई बार एप्लीकेशन विभिन्न लोगों से विभिन्न मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए ले गया हूँ, दिलवाया हूँ, कोई कार्य नहीं हुआ है, वो वैसे डमी पड़ी रही। बाद में काफी दिन के बाद पता चला कि निस्तारित हो गया। और जिसपे कार्य हुआ है उसके क्षेत्रीय कर्मचारी जिसके पास गया है, जमीन नापने का है, तो जब तक उसका पैसा नहीं मिला है कानून लेखपाल को, तब तक वो नापे नहीं है। थाने सिपाही में अगर मुख्यमंत्री जी के लिख कर गया है, होने वाला है, सत्य बात है, तब भी उसको पैसा देना पड़ा है। जो पैसे से मजबूत रहा है उसका काम हो गया है, और जो पैसे से कमजोर रहा है वो एप्लीकेशन देता रहा है, किसी के कोई काम नहीं हुआ है। जो आप इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से
बड़ी गंभीरता से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि चुनाव आने वाला है और इस पोर्टल को जरा खंगाल लीजिए, इसकी सत्यता की जांच करा लीजिए, मौका मुआयना करा लीजिए, नहीं तो लेखपाल और पुलिस से पूरी सरकार को खा जाएंगे। धन्यवाद। मैं इस जेपीएस न्यूज चैनल पर आपने अपना समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार, सादर प्रणाम।